नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। सच्चा मित्र वही होता है जो बुरे वक्त में काम आता है। भारत ने इसी भावना के साथ यूक्रेन युद्ध में रूस की भरपूर मदद की है। उससे रिकॉर्ड आयात तेल खरीद की गई है, जिसके चलते रूस को लंबी जंग के लिए अरबों डॉलर हासिल हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति इस हाथ दे उस हाथ ले के आधार पर चलती है, जहां हर देश अपने हित देखता है। रूस को जंग लड़ने के लिए पैसे की आवश्यकता थी, लेकिन पश्चिम द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से उसमें बड़ी अड़चन खड़ी हो गई। ऐसे में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक रूस सस्ते दाम पर तेल बेचकर पैसा जुटाने में लग गया। नतीजा यह हुआ कि चीन और भारत, जो उसके करीबी देश हैं, उन्होंने उससे जमकर तेल आयात किया है। भारत ने रूस से यह तेल इसलिए नहीं खरीदा कि वह कम मूल्य में उसे मिल रहा था, बल्कि इसके जरिए भारत सच्चे मित्र का फर्ज भी निभाना चाहता था। अगर रूस यूक्रेन युद्ध में नहीं फंसा होता तो वह न सस्ते दाम पर तेल बेचता और न ही भारत खाड़ी देशों से तेल खरीद में कटौती कर पाता। लेकिन कम्युनिस्ट चरित्र धोखे, झूठ और चालबाजियों का मिश्रण होता है। चीन का स्वभाव पूरी दुनिया देखती आई है और अब रूस भी उसी रंग में रंगा नजर आता है। खासकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उस दो मुंह सांप में तब्दील हो गए हैं, जिसका एक मुंह चीन की तरफ है तो दूसरा मुंह भारत की ओर है। भारत और चीन रूस के चक्कर में फंसकर तय नहीं कर पाए हैं कि दोनों देशों में किसका पलड़ा भारी है। यानी पुतिन दोनों ही देशों की तशरीफ पर गुलाब जल छिड़क कर उसकी महक से रूस को खुशबूदार बनाना चाहते हैं। मतलब यह कि पुतिन रूस के हितों को सर्वोपरि रख रहे हैं, यह जानते हुए भी कि चीन और भारत एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। पर पुतिन उन्हें बेवकूफ समझकर चालाक लोमड़ी वाला व्यवहार कर रहे हैं। परंतु न चीन इतना मूर्ख है और न ही भारत पुतिन की मंशा से अनभिज्ञ है। यूक्रेन युद्ध ने भारत से ज्यादा चीन को नुकसान पहुंचाया है। कोरोना महामारी की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था पहले ही भंवर में फंसी हुई थी। उसके बाद यूक्रेन युद्ध ने उसकी गति और धीमी कर दी है। इससे भी बड़ा नुकसान यह हुआ है कि पहले ही पश्चिमी देशों के निशाने पर चल रहे चीन को रूस से तेल आयात और निर्यात से भारी नाराजगी मोल लेनी पड़ी है, जिसके चलते चीनी अर्थव्यवस्था और गर्त में जा रही है। मामला पेचीदा हुआ तो चीन ने रूसी तेल आयात में बड़ी गिरावट कर दी। बीजिंग की तरफ से कहा गया कि उसके पास जरूरत से ज्यादा तेल है और देश में तेल की मांग में कमी के चलते और अधिक तेल मंगवाना संभव नहीं है। कहने वालों ने तो यह भी कहा कि चीन किसी भी देश के साथ आयात घाटा नहीं चाहता है, जो रूस से ज्यादा तेल खरीद के चलते होने लगा था। यानी चीन बड़ी सफाई और अपने कम्युनिस्ट दिमाग की बदौलत रूस से पीछा छुड़ाने में कामयाब रहा है। लेकिन अब भारत का क्या है, जो रूस दोस्त का इतना शोर मचा चुका है कि रूस की दगाबाजियों के बावजूद उसके सामने समर्पण करने को तैयार खड़ा है। वह भी तब जबकि रूस भारत की तुलना में चीन को ज्यादा अहमियत दे रहा है। यही नहीं, भारत के एक और दुश्मन पाकिस्तान के बेहद करीब जा चुका है। उससे भी बड़ा धोखा यह हुआ है कि चीन ने रूस से तेल खरीदना कम किया तो पुतिन क्रूड ऑयल के दाम बढ़ाकर उसकी भरपाई भारत से करना चाहते हैं, जबकि भारत बार बार रूस को यूक्रेन युद्ध खत्म करने की सलाह दे रहा है ताकि दुनिया का ठप्पड़ा कारोबार फिर से गति पकड़ सके। पर रूस है कि किसी की नहीं सुन रहा है। मतलब यह कि जब रूस भारत की नहीं सुन रहा है तो वह भारत का कैसा दोस्त है। क्या सिर्फ भारत को हथियार देकर और संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर तक ही वह भारत के साथ खड़ा है। भारत रूस से हथियार उधार या फ्री में नहीं खरीदता है। वीटो पावर का इस्तेमाल भारत के पक्ष में करना रूस के अपने हित है। यूं भी रूस ने चीन पर कभी दबाव नहीं बनाया कि वह वैश्विक आतंकियों के मुद्दे पर उनके खिलाफ वीटो पावर का इस्तेमाल ना करे। मतलब यह कि रूस दोनों हाथों से गोटियां फेंकता था और भारत उनके पीछे दौड़ लगा देता था। परंतु अब यह गोटी दौड़ खत्म हो चुकी है। भारत ने रूस की पॉलिसी को समझना शुरू कर दिया है और अब भारत ने वो कदम उठाया है जो रूस के भीतर हड़कंप बचाने वाला है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने पिछले महीने ही अपने समकक्ष इराक के मंत्री से मुलाकात करके तेल खरीद को 1 बिलियन बैरल करने का ऐलान किया है। इसका सीधा संदेश रूस को दिया गया था कि उसके बार बार तेल के दाम बढ़ाने से भारत आजीज आ चुका है और अब यह बर्दाश्त से बाहर हो गया है। मतलब साफ है कि इराक, जो भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश है, अब वह सस्ता तेल देने पर राजी हो गया है।
यह तेल रूस से $1 से $2 महंगा जरूर है, लेकिन इराकी तेल की क्वालिटी रूसी तेल से बहुत ज्यादा अच्छी है। यूं भी इराक से ही भारत सबसे ज्यादा तेल खरीदता आया है। रूसी तेल की गुणवत्ता कम होने के चलते उसकी दुनिया में ज्यादा डिमांड भी नहीं है, पर बावजूद इसके भारत ने रूस की मदद के लिए उससे भारी मात्रा में तेल आयात किया है। यह इसलिए भी संभव हो पाया है क्योंकि भारत के पास कच्चे तेल को परिशुद्ध करने के लिए आधुनिक रिफाइनरियां हैं, पर रूस एहसान की बजाय अपना फायदा देख रहा है। दोस्ती निभाने का सारा ठेका भारत के पास छोड़ दिया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।